प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को नमस्कार, सलाम। एक और हमारे पास अवसर है कि हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन की कुछ बातों को मिलकर सीखें। पिछले कुछ दिनों में दो शब्द हमारे बीच में बहुत प्रचलित हुए हैं, क्वारंटाइन और लॉकडाउन। क्वारंटाइन अर्थात ये संभावना है कि आपको संक्रमण हो चुका है या हो सकता है, और इसीलिए आपको एक अकेले स्थान पर, अकेले कमरे में अपने जीवन के कुछ दिनों को बिताना होगा। और आजकल कुछ मैसेजेस भी हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमें ये समझाया जा रहा है कि मूसा 40 दिनों के लिए अपने आप को उसने सेल्फ क्वारंटाइन किया, उसने परमेश्वर के पास गया। हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये देखने पाते हैं कि 40 दिनों के लिए अपनी सेवकाई में जाने के पूर्व वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करता है और 40 दिन परमेश्वर के साथ संगति में बिताता है अपनी तैयारी के रूप में। खैर, हम उस तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम लॉकडाउन शब्द की ओर आते हैं। और लॉकडाउन शब्द जो प्रचलित हुआ है उसका अर्थ जो ये है कि हमें घर में रहना है। केवल अति आवश्यक कार्यों के लिए हम घर से निकलते हैं, केवल उन कार्यों के लिए जो समाज की भलाई से संबंधित हो, जो हमारे प्रशासनिक कर्तव्य हो, उन कार्यों को करने के लिए हम बाहर निकलते हैं। अन्यथा हम पूरे दिन अपने घर में ही बिताते हैं। और जब मैं इस शब्द को सुनता हूँ जो लॉकडाउन है, तो मुझे बाइबल का एक बहुत प्रसिद्ध शब्द याद आता है। हालांकि ये शब्द आजकल कलीसियाओं में प्रचलित नहीं है। ये शब्द और इससे संबंधित नियम और इससे संबंधित बातें आजकल हमारी कलीसिया की संस्कृति का हिस्सा नहीं रही है। और बहुत सारी कलीसियाएं ऐसे हैं जो इस शब्द को अपने कलीसियाई जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में महत्व नहीं देते हैं। ये शब्द क्या है? ये शब्द है सबत। और ये हमें वही सिखाता है, अति आवश्यक कार्यों के लिए ही अपने घरों से उस दिन बाहर निकलना, केवल उन कार्यों को करना जो अति आवश्यक है, केवल उन कार्यों को करना जो परमेश्वर की महिमा से संबंधित हैं, केवल उन कार्यों को करना जिससे दूसरों की भलाई हो। लेकिन ये दुखद है कि सबत और विश्राम दिन से संबंधित संस्कृति धीरे धीरे हमारी कलीसियाओं से विलुप्त होती जा रही है। और यदि हम वास्तव में इस शब्द की गंभीरता को समझेंगे, परमेश्वर ने जो ये नियम स्थापित किया है, इसके महत्व को अपने आत्मिक जीवन के लिए समझेंगे, तो हम इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी परमेश्वर की प्रशंसा करने पाएंगे। और न केवल प्रशंसा करने पाएंगे, परंतु इस लॉकडाउन को अपने आत्मिक और पारिवारिक जीवन के लिए हम एक लाभ का साधन समझेंगे। क्या है आखिर सबत? क्या है आखिर विश्राम दिन का नियम जो परमेश्वर ने हमें अपने वचन में दिया है? इसे समझने के लिए हम उत्पत्ति के दूसरे अध्याय की पहली 3 पदों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जब मैं इन पदों को पढ़ता हूँ, पहली बात जो मुझे आश्चर्यचकित करती है वो ये है कि आदम और हवा के जीवन की पहली सुबह उनके लिए सबत को लेकर आई, उनके लिए विश्राम दिन को लेकर आई। हमें नहीं पता है कि 6वें दिन परमेश्वर ने किस समय में उनकी सृष्टि करी, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि आदम और हवा परमेश्वर की सृष्टि की अंतिम कृति थी, अंतिम रचना थी। और परमेश्वर उनको बनाने के उपरांत उन्हें ये आज्ञा देता है कि तुम्हें सृष्टि को वश में कर लेना है, तुम्हें फलना है, तुम्हें फूलना है। और साथ ही साथ वो उन्हें सृष्टि के प्रति उनके कर्तव्यों के विषय में जानकारी देता है, उनके कार्यों के विषय में जानकारी देता है। तो ये हुआ 6वां दिन। और अगली सुबह जो 7वां दिन है वो विश्राम दिन है। पहली सुबह जो आदम और हवा के जीवन में आ रही है, उस सुबह को, उस दिन को वो परमेश्वर के दिए हुए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नहीं निकल जाते हैं, परंतु जो अनुभव करते हैं, जो देखते हैं, वो ये है कि परमेश्वर अपने कार्यों को समाप्त कर 7वें दिन विश्राम कर रहा है। स्वयं परमेश्वर विश्राम का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। और ये बात आश्चर्यजनक है कि मनुष्य जीवन की पहली सुबह में परमेश्वर आदम और हवा से अपेक्षा नहीं कर रहा है कि वो सीधे अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लग जाए, परंतु स्वयं विश्राम करके उनके सन्मुख आदर्श प्रस्तुत कर रहा है कि 7वां दिन परमेश्वर के लिए पवित्र है, उसकी महिमा के लिए है। और न केवल इस हिस्से पर, लेकिन यदि हम
थोड़ा सा आगे बढ़े और प्रभु यीशु मसीह की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें, तो हम जिस रीति से उसके बलिदान को देखते हैं वो भी अद्भुत है। जब वो क्रूस पर है, वो ये कहता है कि पूरा हुआ, और पूरा होने के कहने के उपरांत वो अपना प्राण त्याग देता है, अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंप देता है। जो कार्य उसे मानुषिक जीवन में करने थे, साधारण जीवन में, हमारे उद्धार के लिए एक साधारण मनुष्य के रूप में, वो पूरा करने के बाद वो ये कहता है कि ये पूरा हुआ और ये 6वां दिन है। और फिर 7वें दिन वो विश्राम करता है। उसके उद्धार में वो कार्य जो उसे एक साधारण मनुष्य के रूप में करने थे, वो उसे पूरा कर चुका है। यद्यपि उसका पुनरुत्थान और उसका स्वर्गारोहण, उसका द्वितीय आगमन भी हमारे उद्धार के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें कि एक साधारण से मनुष्य के रूप में उसे जो भी करना था वो पूरा करके, विशेष करके परमेश्वर के न्याय को पूर्ण रूप से चुकाकर अगला दिन विश्राम करता है। उसकी आत्मा परमेश्वर के सन्मुख है, परमेश्वर की सहभागिता में आनंदित है, और उसकी देह अपनी कब्र में विश्राम पाती है। और फिर अगला दिन होता है जो सप्ताह का पहला दिन है, नई सुबह, नई आशीष, और प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, इस बात का संदेश। और इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने अदन की वाटिका के उसी नियम को पुनः स्थापित किया जो परमेश्वर के द्वारा अदन की वाटिका में किया जा चुका था, कि सप्ताह का पहला दिन मनुष्यों के लिए, उनके कार्यों के लिए नहीं है, परंतु वो पहला दिन उनके लिए इस निमित्त ठहराया गया है कि वो परमेश्वर के लिए हो, वो अपने कार्यों से विश्राम करें। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो मुझे आश्चर्यचकित करती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है वो ये है कि न केवल परमेश्वर स्वयं विश्राम करके आदम और हवा के सन्मुख आदर्श प्रस्तुत करता है, लेकिन साथ ही साथ वो इस दिन को पवित्र ठहराता है। और पवित्र शब्द का अर्थ हम जानते हैं, अलग किया जाना। परमेश्वर ने 7 दिनों को तो बनाया, लेकिन 7वें दिन को उसने अलग किया, इसे उसने अपने नाम के लिए रखा। इसलिए हम बाइबल में पढ़ते भी हैं कि 7वां दिन है वो परमेश्वर यहोवा के लिए, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। 6 दिन में तो उसने सारी सृष्टि की रचना की, परंतु 7वां दिन उसने विश्राम किया है। तो ये एक अलग किया हुआ दिन है, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ दिन है। और ये दिन अन्य दिनों से बेहतर है। आत्मिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये बात सत्य है कि हमें 7 दिन परमेश्वर की आराधना करनी है, 7 दिन ये प्रयास करना है कि हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता से चले और बने रहें, लेकिन 7वां दिन उसको करने का हमें अवसर प्रदान करता है। क्या करते हैं हम 6 दिन हम अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में, अपने कार्यालयीन जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं। हमारा मनन का समय हमारे घड़ी से संचालित किया जाता है, नियंत्रित होता है। हम अपने कार्यों में अपना परिचय ढूंढते हैं, हम अपने कार्यों के कारण पहचाने जाते हैं। ये 6 दिन की सच्चाई है, लेकिन 7वें दिन की सच्चाई कुछ और है। 7वां दिन परमेश्वर ने अपने नाम के लिए अलग किया है, ये उसका दिन है। इस दिन को उसने अपने लिए पवित्र ठहराया है, और ये दिन हमें अवसर देता है कि हम इस दिन को परमेश्वर की से संबंधित बातों को पूरे समर्पण के साथ करें, जो हम अन्य 6 दिनों में नहीं कर पाते हैं। अन्य 6 दिनों में हम दूसरे अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये दिन हमें मौका देता है कि हम पूर्ण रूप से समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ, आदर के साथ, विश्वास के साथ, कृतज्ञता के भाव के साथ, आराधना के भाव के साथ इस दिन को बिताएं। परमेश्वर पर दृष्टि करें, उसके लोगों के विषय में बातें करें, उसके लोगों के साथ संगति और सहभागिता करें। ये दिन अलग है, ये दिन हमारे आत्मिक जीवन के लिए बेहतर है। ये हमें बेहतर विकल्प देता है, अवसर देता है परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने का, उसके साथ संगति करने का, उसके लोगों के साथ संगति करने का। ये परमेश्वर का दिन है। और अद्भुत बात और होती है कि ये प्रतीकात्मक दिन है। ये जो दिन है वो प्रतीकात्मक है। परमेश्वर के वचन में
हम पढ़ते हैं कि जब इस्राएल कनान देश में जा रहे थे तो परमेश्वर कनान देश को अपना विश्राम कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे। कुछ उसके विश्राम में नहीं प्रवेश कर पाते हैं अपनी अविश्वास के कारण, लेकिन कनान देश, प्रतिज्ञा के देश, जो शांति का देश है, जो परमेश्वर की आशीषों का देश है, उस देश को परमेश्वर कहता है कि वो मेरा विश्राम है। और यही चीज हम भविष्य में होने की कल्पना कर रहे हैं, आशा लगाए हुए रखें। हम परमेश्वर के लिए अलग किए हुए एक ऐसे युग में प्रवेश करने की बाट जो रहे हैं जहां पर हम संसारिक तमाम कार्यों से अपने आप को दूर कर लेंगे। हमारे पास संसारिक कार्य नहीं होंगे, हम संसारिक कार्यों में व्यस्त नहीं होंगे। वो युग जब प्रारंभ होगा मसीह के आगमन के उपरांत, तो वो परमेश्वर के विश्राम का युग है, जहां पर हम केवल परमेश्वर से संबंधित बातों को करेंगे, केवल परमेश्वर की उपासना करेंगे, केवल परमेश्वर की सेवा करेंगे, केवल परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो ये दिन प्रतीकात्मक है, ये हमारी आशा को व्यक्त करता है कि हम मसीह के आगमन के उपरांत अपने अनंत विश्राम में प्रवेश करेंगे। इस संसार की तमाम कार्यों से, दुखों से, परेशानियों से, पापों से दूर शांति के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ अनंत काल तक परमेश्वर की आराधना करने पाएंगे। ये दिन प्रतीकात्मक है, अलग किया हुआ है, बेहतर है। ये दिन हमें हमारी आशा में बलवंत करता है, हमारे विश्वास में मजबूत करता है, और साथ ही साथ ये दिन जो है वो हमें इस बात का परिचय प्रदान करता है कि हमारा जो पहचान है, 6 दिन में किए गए हमारे कार्यों में हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान इस बात में है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। ये दिन हमारे विश्वास के लिए, आशा के लिए, आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और फिर तीसरी और अंतिम चीज जो हम यहाँ से सीखते हैं कि परमेश्वर ने इस दिन को आशीषित किया, इस दिन को महत्वपूर्ण ठहराया, अति महत्वपूर्ण ठहराया हम कह सकते हैं। 6 दिन तो उसने हमें अपने कार्यों के लिए दिए, लेकिन 7वां दिन उसने अपने लिए रख लिया, और इस 7वें दिन को उसने आशीषित किया है। और यदि हम बाइबल में सबत के नियमों को देखें तो ये बड़ा अचरज करने वाला है। मन्ना से हम शुरुआत कर सकते हैं, कैसे ये दिन आशीषित है। 6 दिन तक वो जो 5 दिन 6 दिन जो वो संग्रहित किया करते थे, वो दूसरे दिन के लिए नहीं इकट्ठा कर सकते थे, क्योंकि दूसरे दिन यदि वो रखते वो मन्ना तो वो खराब हो जाता। लेकिन 6वें दिन परमेश्वर उन्हें दुगना देता था, और जब वो 7वें दिन में प्रवेश करते थे, वही मन्ना जो बाकी अन्य दिनों में दूसरे दिन खराब हो जाया करता था, वह मन्ना सबत के दिन में खराब नहीं होता था और उनकी दैनिक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हुआ करता था। सबत वर्ष का परमेश्वर ने नियम ठहराया था कि 6 साल हम अपने कार्यों में लगे रहें, 6 साल खेती किसानी के कार्य करें, 7वां साल हम अपने विश्राम करें, अपनी भूमि को विश्राम करने दें। और वो प्रतिज्ञा करता है कि 6वें वर्ष ही मैं तुम्हें इतना दे दूंगा कि वो 7वें वर्ष के लिए और 8वें वर्ष जब तक तुम अपनी भूमि से जो फसल है उसको उपार्जित ना कर लो, तब तक वो तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। ये दिन आशीषित है, न केवल सांसारिक रीति से, परंतु ये दिन आत्मिक रूप से भी आशीषित है। ये दिन हमें अवसर देता है परमेश्वर में बने रहने का। हम परमेश्वर में बने रहते हैं ताकि उसके लिए और अधिक फल ला सकें। और प्रभु यीशु मसीह की इस बात को स्मरण रखें जो वो कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे तभी तुम्हारे लिए फल लाना संभव होगा, ऐसे फल जो मेरे पिता की महिमा करें। और कभी कभी हम परमेश्वर के लिए फल लाने में या परमेश्वर के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनको पूरा करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम प्रारंभिक और मूल चीज़ भूल जाते हैं, वो है परमेश्वर में, मसीह में बने रहना। और बने रहना तभी संभव है जब हम अपने कार्यों से रुकें, हम ठहरें, हम विश्राम करें। ये विश्राम वैसा नहीं है कि हम आलस्य पूर्ण विश्राम करें, ये विश्राम ऐसा है कि हम परमेश्वर में विश्राम करें, उसकी शांति, उसके आनंद का अनुभव करें। और ये दिन
हमें वो अवसर देता है। तो इससे पहले कि हम परमेश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की बात कहें, इससे पहले कि हम उसके लिए फल लाने के लिए प्रयास करें, हमारे लिए प्रथम और मूलभूत हमारी जो बुलाहट है वो ये है कि हम मसीह में बने रहें। और ये 7वां दिन, विश्राम दिन, आज के समय में प्रभु का दिन, सप्ताह का पहला दिन हमें ये अवसर देता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हम इन वचनों से सीखते हैं। आदम और हवा की जीवन की पहली सुबह उनके लिए उनके कर्तव्यों को पूरा करने की सुबह नहीं थी, ये सुबह थी परमेश्वर के विश्राम को देखने की, स्वयं विश्राम करने की, परमेश्वर के अस्तित्व में, परमेश्वर की सृष्टि में, परमेश्वर के गुणों में आनंदित होने की, उनकी सराहना करने की, परमेश्वर की महिमा करने की, उसे घनिष्ठता से जानने की। और साथ ही साथ ये दिन पवित्र है, अलग किया हुआ दिन है, ये बेहतर दिन है, ये एक ऐसा दिन है जो प्रतीकात्मक है। ये दिन हमें स्मरण दिलाता है कि हम एक दिन परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करेंगे और इस संसार की तमाम व्यस्तताओं से परे केवल और केवल परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी सहभागिता में, उसी की महिमा के लिए अपने अनंत काल के जीवन को बिताएंगे। और फिर तीसरी और अंतिम चीज, ये आशीषित दिन है, न केवल सांसारिक रीति से, परंतु ये आशीषित दिन इस रीति से भी है कि ये दिन हमें आत्मिक पोषण प्रदान करता है। हम रुकते हैं, ठहरते हैं, विश्राम करते हैं, ताकि मसीह की आत्मा के द्वारा मसीह से हम उसके पोषण को प्राप्त करें और फिर हम आने वाले 6 दिनों में उससे संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, फल लाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। और ये जो लॉकडाउन है ये बहुत बेहतर है, ये हमें अवसर देता है कि हम इन दिनों में अपने आत्मिक जीवन में मजबूत हों। कोशिश करें कि हम सबत के प्रिंसिपल को, नियम को अपने जीवन में लागू करें, वही करें जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो। और फिर जब समय आएगा हम बाहर निकलेंगे और मसीह और परमेश्वर से संबंधित अपने तमाम कर्तव्यों को उसी के दिए हुए अनुग्रह, उसी की दी हुई सामर्थ्य से पूरा करने पाएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि न केवल इन दिनों में, परंतु जब ये दिन बीत जाते हैं, हम नए प्रकार के अपने दिनों में प्रवेश करते हैं, अपने कर्तव्यों के में जाते हैं, तब भी हम सबत के नियम को गंभीरता से लें। ये हमारी गंभीरता से लें, ये हमारी आत्मिक भलाई के लिए है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन वचनों पर खरे ठहर सकें। आमीन।